नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। किसान दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको बताएंगे कि धान में जितने भी कीट लगते हैं ये कैसे फैलते हैं और इनके पनपने का जो कारण है वो क्या होता है और इन पर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि ये आप कीट देख रहे हैं जिसमें पत्ती लपेटक, तना छेदक और दीमक इत्यादि कीट हैं, ये हमारी फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। जिसमें जो तना छेदक होता है और पत्ती लपेटक होता है ये काफ़ी ज़्यादा फसलों में देखने को मिलता है। ये जो आपको हमारी फसल दिखाई दे रही है, इस फसल में हमारी ये फसल 25 दिन की हो चुकी है। इसमें तना छेदक और पत्ती लपेटक काफ़ी ज़्यादा लगा है। कहीं कहीं पर हमें दीमक के भी प्रकोप दिखाई देते हैं। ये कीट जब हमारी फसल में पनपते हैं तो उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं और पोरियां सूखने लगती हैं। ये मेन पहचान होती है। दूर से आप देखेंगे तो आपके खेत में काफ़ी ज़्यादा पत्तियाँ और पोरियां सूखी दिखाई देंगी। पास जाकर आप तने को निरीक्षण करेंगे, तने में आपको छिद्र भी दिखाई देंगे और छिद्र वाला तना जो है उसको अगर आप फाड़ कर देखेंगे तो वहाँ पर कई सारे आपको छोटे छोटे कीट भी दिखाई देते हैं, जिसमें कुछ बड़े कीट भी होंगे और कुछ छोटे भी कीट आपको दिखाई देंगे। जिस तरह से ये पोरी आपको हम दिखा रहे हैं जिसमें तना छेदक का प्रकोप हुआ है, तो इसको अगर हम फाड़ते हैं, फाड़ कर देखते हैं तो वहाँ पर पहले तो जो कीटों का मल है वो दिखाई देता है और मल के पास भी कहीं पर आपको एक कीट या कई सारे कीट दिखाई देंगे। ये जो कीट आपको दिखाई दे रहा है ये ब्राउन फ्लाई जो होती है उसके अंडे से निकला हुआ कीट है, जो कि हमारी जो तना होता है पौधे के तने के पास बैठकर रस चूसती है और वहाँ पर ये अंडे दे देती है, छिद्र बनाकर अंडे देती है, जहाँ पर ये जितने भी कीट हैं पनप जाते हैं। जो ब्राउन फ्लाई होती है उसका ब्राउन कीट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। इसके साथ जो वाइट फ्लाई होती है ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान करती है। वाइट फ्लाई के जो कीट होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, वाइट होते हैं और ये एक तने में कई संख्या में दिखाई देते हैं। ये छोटे कीट होते हैं लेकिन नुकसान ये भी काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल को करते हैं। ये भी हमारी फसल के तने में छिपकर बैठते हैं और धीरे धीरे रस चूसते रहते हैं। जो वाइट फ्लाई होती है ये भी उसी तरह से, जिस प्रकार से ब्राउन फ्लाई अंडे दे देती है उसी तरह से अंडे दे देती है। धीरे धीरे ये बच्चे हो जाते हैं। ये बच्चे जो होते हैं ये सारे नर होते हैं। नर बच्चों के पंख नहीं होते हैं। जब काफ़ी ये बड़े हो जाते हैं, काफ़ी लंबे समय के बाद इनके पंख निकलते हैं, लेकिन ये जब शिशु अवस्था में होते हैं तब ये पौधे के अंदर छुपे रहते हैं और इनके अंदर पंख नहीं होते हैं। जितनी भी वाइट फ्लाई आपको दिखाई देती है, पंख दिखाई देने वाले जो कीट होते हैं ये मादा कीट होते हैं, जैसा कि ये आपको ब्राउन फ्लाई दिखाई दे रही है धान की पत्तियों पर। जब हमारी फसल में पत्ती लपेटक तना छेदक कीट का प्रकोप होता है तब ये हमारी तितलियां फसल में दिखाई देने लगती हैं। अगर आप बैठकर निरीक्षण करेंगे, गौर करके देखेंगे तो आपको ये ब्राउन फ्लाई और वाइट फ्लाई दिखाई देंगी। अगर आपकी फसल में ये फ्लाई यानी ब्राउन फ्लाई वाइट फ्लाई दिखाई दे रही है मक्खी, तो आप समझ जाइए कि हमारी फसल में कीट लगने वाला है या लग चुका है। फिलहाल इन कीटों के नियंत्रण के लिए आप कोई भी अच्छी सी कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें से कुछ कीटनाशकों के नाम भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दें, जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि ये जो कीट पनपते हैं ये इन मक्खियों के कारण पनपते हैं, तो इनका कंट्रोल आप अगर कर लेते हैं तो आपकी फसल में इन कीटों का भी प्रकोप कम हो जाएगा। क्योंकि ये जो मक्खी कीट होते हैं ये हमारी फसल में एक दूसरे के खेत में जाते रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर हम दवा का स्प्रे करते हैं या खेत में निकलते हैं तो ये उड़ जाते हैं, दूसरे खेत में चले जाते हैं, पुनः फिर हमारे खेत में आ जाते हैं और अंडे दे देते हैं, जिससे बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनको अगर हम नियंत्रण करना चाहते हैं तो एक फ्लाई ट्रैप आता है जो कि आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा और ऑफलाइन भी आप मालूम कर सकते हैं। सस्ता भी होता है, अच्छा भी होता है, जिसमें आप इनको कैद कर सकते हैं और जाल में फांस ले सकते हैं और इनको नष्ट कर सकते हैं, जिससे जितने भी कीट हैं वो पनपने से रुक जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कीटनाशक का प्रयोग करना चाहते हैं, कीट लगे हैं उनको, तो आपको नियंत्रण करना ही करना होगा। उसके लिए आप क्लोरोपाइरीफास 20% EC वाली जो आती है उसको 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। क्लोरेंट्रानिलीप्रोल, जिसे आप कोराजिन के नाम से जानते हैं, जो 18.5% एसी फार्म में आती है, उसको 40 से 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और कार्बोफ्यूरान 3% CG फार्म में जो आती है उसको 6 से 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल करती है। और सिजेंटा का वर्डाको भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 0.5% GR फार्म में और थायोमेक्थासाम 1% होता है, जिसको आप 3 से 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। और कई सारे आपको कीटनाशक मिल जाएंगे, फटेरा है, इन्फ्यूज़ है, कवर है, इनको भी आप 3 से 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से दे सकते हैं। इसके अलावा जो हम दवा का प्रयोग करने वाले हैं वो सस्ती है और अच्छी भी है, उसके बारे में भी आपको हम बता देते हैं। क्लोरोपाइरीफास 50%, साइपरमेथ्रिन 5% EC फार्म में आती है, 200 से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं, जो पत्ती लपेटक, तना छेदक और दीमक पर बहुत अच्छा काम करती है।